भुवन को उस खेल में जीतने के लिए पहले उस खेल को जानना जरूरी था। तो भुवन और उसके साथी अंग्रेजों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। जब अंपायर ऊपर हाथ उठाता है तो उन्हें लगता है कि यह आसमान में उंगली क्यों करता है। असल में भुवन और उसके साथियों ने वह खेल पहली बार देखा था, तो उन्हें यह पता ही नहीं था कि अंपायर के ऐसे इशारा करने का मतलब प्लेयर आउट होता है। लेकिन तभी बाबाजी छोले कहते हैं कि वो अपनी अम्मा को याद कर रहा होगा जो ऊपर बैठी होगी। वहीं दूसरी ओर कैप्टन रसेल की बहन एलिजाबेथ को भुवन और उसके दोस्त दिखाई दे जाते हैं जो झाड़ियों में बैठे क्रिकेट देख रहे थे। थोड़ी देर बाद एलिजा भुवन की ओर आने लगती है। असल में एलिजा भुवन की मदद करना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजी समझ में न आने के कारण भुवन को यह लगता है कि वह उसे वहां से जाने के लिए बोलने आई है। तो भुवन उधर से जाने लगता है और एलिजा उसे रोकती है। फिर वह अपने ड्राइवर रमेश को बुलाती है। एलिजा रमेश से भुवन को अपनी बात पहुंचाने के लिए कहती है। रमेश भुवन को बता देता है कि एलिजा भुवन को इस खेल को समझने में पूरी मदद करेगी। भुवन पूछता है कि ये हमारी मदद क्यों करेंगी। एलिजा कहती है कि मुझे पता है जो तुम्हारे साथ हुआ है वो नाइंसाफी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गाँव वालों को खेल में बराबर मौका मिले। भुवन भी राजी हो जाता है, क्योंकि अगर अंग्रेजों को हराना है तो उन्हें क्रिकेट जल्द से जल्द सीखना था। अगले दिन एलिजा भुवन और उसके साथियों को क्रिकेट के रूल्स बताने से पहले पूछती है कि वह उस खेल के बारे में क्या क्या जानता है। भुवन कहता है अंग्रेज 3 डंडी एक तरफ रखते हैं, 3 दूसरी ओर, और फिर पता नहीं क्यों बॉल को बल्ले से मारकर इधर उधर भागते रहते हैं। एलिजा को भले ही उसकी भाषा समझ नहीं आई हो, लेकिन भुवन को देखकर वह सब समझ जाती है। फिर धीरे धीरे करके वह भुवन को क्रिकेट के बारे में बेसिक रूल्स बता देती है। एलिजा के जाने के बाद भुवन और उसके साथी उसके बताए हुए तरीके से खेलने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर कैप्टन रसेल को हेड ऑफिस बुलाया गया था, क्योंकि उसकी रखी गई शर्त पूरे भारत में प्रचलित हो चुकी थी। हेड ऑफिसर रसेल से पूछता है कि उसने ऐसी शर्त क्यों रखी। अगर वह गाँव वालों से हार गए तो उन्हें 3 साल तक गाँव वालों से टैक्स नहीं लेना होगा। असल में रसेल अच्छे से जानता था कि 3 महीने में उस खेल को सीखना नामुमकिन है जिसे वो बचपन से खेलते आ रहे हैं। रसेल को अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वह उन गांव वालों को हराकर उनसे 3 गुना लगान वसूलेगा, पर फिर भी हेड ऑफिसर को चिंता थी कि वह जीत गए तो क्या होगा। रसेल हेड ऑफिसर को भरोसा दिलाता है कि वह गांव वाले जरूर हारेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी की नाक के नीचे भुवन जीतने की तैयारी कर रहा है। क्या रसेल अपनी ही दी गई चुनौती में बुरी तरह हार जाएगा या गांव वालों को 3 गुना लगान देना होगा।